जिन्होंने ये नियम बनाया हम्म। उनके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मैं कुछ गुस्ताखी कर रहा हूं। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे को जबरन रिटायर्ड कर दिया गया। बिलीव नहीं करोगे, रोते हुए जब देखा कि यार हमारा क्या कसूर था कि हमारे को पार्टी के अंदर एक उम्र के अंदर बांध के बाहर कर दिया गया। बड़ा जद्दोजहद करके, जी धक्का देके, जेब कटवा के जी और जद्दोजहद करके जब खिड़की के अंदर हाथ पहुंचने वाला होता है, उस समय वो फाटक बंद हो जाती थी छोटी सी। जी उस समय का जो दर्द होता था जी कि मैंने इतना प्रयत्न किया जी। और जैसे ही टिकट का नंबर आया और ये फाटक बंद हो गई। उम्रदराज लोगों का सम्मान करने की एक प्रवृत्ति है, जी वो मन से भी है और भौतिक तरीके से भी है जी कि हम उनका सम्मान करते हैं। तो और मैं ये कह सकता हूं कि जब इतने बड़े नेता देश चला सकते हैं तो क्या 60 साल का जिलाध्यक्ष जिला नहीं चला सकता है क्या? जी। तो हम ये कहते हैं अरे अभी तो हम 60 साल के जवान हैं, क्या रिटायर्ड हो गए। जी लेकिन जिस दिन से ये नियम आया जी मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लग गया। अब लोगों की हिम्मत नहीं होती है, और मैंने आपको जैसे कहा है कि किसी न किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर एक प्रेम सिंह शहीद होता है पार्टी की नज़र में, और आने वाले समय में जो मेहनत कर रहे हैं निरंतर, वो एक आस पालते हैं। मानना हुई, आप नहीं मानोगे तो भी क्या कर लोगे? ठीक है ना कि लोग कहते थे मांगने से मिलता है। सत्य बात है, रोटी मांगेंगे तो ही तो माँ देगी। सुनो आप, मांगने से मिलता है। जी माँ भी दूध मांगने से देती है। जी लेकिन मुझे एक ऐसा उस समय से भी ये एहसास था कि मेरी माँ है, वो मांगने से नहीं, वो स्वयं ध्यान रखती है देने का, कि वो पद या वो वस्तु ही क्या जिसको छीन के लेना पड़े। अभी मैं ये नहीं मानता हूं कि आदरणीय कटारिया साहब इस विषय में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। जी। मैं ये नहीं मानता हूं। अब मेरे कंठ पे सर हाथ रख के सौगंध खाइए। क्योंकि हाँ, ये कह सकते हैं कि उसके अपने एफर्ट्स होंगे, उनके अपने सोशल इंजीनियरिंग होगी, उनका काम करने का तरीका है या भाग्य है, कई चीजें काम कर सकती है। और इतना उज्जवल भाग्य के प्रधान बने तो वो, उप जिला प्रमुख बने तो वो, जिला अध्यक्ष बने तो वो। हमारे शहर में भी हुआ है जी। तो महापौर भी बने, यूआईटी बने, जिलाध्यक्ष भी बने, हो सकता है, ये तो भाग्य है। जी। और लोग सोचते हैं ये पार्टी में डिफरेंस कैसे कहलाती है? अच्छे व्यक्तियों के कारण से पार्टी अच्छी है। इसी पार्टी के अंदर गलत आदमियों को ले आओगे, ये पार्टी चली जाएगी। और पार्टी इसी रास्ते पे चले तो ऐसे कई प्रेम सिंह शहीद हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5000 कार्यकर्ताओं के सामने जब ये कहा था कि पार्टी में निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी ऐसे व्यक्ति है जो कोई माइका लाल एक अंगुली नहीं उठा सकता है, जी। तो वो जो गर्व की कही हुई बात जी, वो मेरे जीवन में आगे भी चलती रहेगी। ये तो हम मैं 3,10,000 ये तो हम 3,10,000 जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके सामने भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह का लांछन कोई नहीं लगा। प्रेम सिंह सत्ता में आए उससे बदलाव आएगा ये आवश्यकता नहीं, ये पार्टी के लिए आवश्यक है। जी। आज मैं बनूं या गजपाल बने या उससे बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। भाजपा के अंदर संगठन पर्व यहां पर संपन्न हो चुका है और उदयपुर शहर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जो है वो गजपाल सिंह जी राठौड़ बने हैं और साथ ही में उदयपुर देहात में पुष्कर तेली जिला अध्यक्ष बने। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी शक्तावत, जो पूर्व में पार्टी के महामंत्री भी रहे। अभी हाल में जो कार्यकारिणी अभी 1-2 दिन पहले ही जो
निवर्तमान हुई है उसमें आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे, साथ में कई दायित्व पार्टी ने आपको दिए, उसका पूर्णतः निष्ठा से आपने उनका निर्वहन किया। बड़गांव का भी हमने देखा किस्सा, जब आपने प्रधान पार्टी का बनाया, आप वहाँ के प्रभारी थे, कई जगह प्रभारी भी आप रहे। सर, हमेशा पार्टी के लिए निष्ठा से कार्य करा आपने, पर पार्टी ने हमेशा नज़रअंदाज किया, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं मयूर जी, नज़रअंदाज की तो विशेष बात नहीं है जी। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कह सकता हूँ। मेरा सिर्फ इस बार के विषय पे लेके, न तो मैं इस रेस में था, और मैं आपको स्पष्ट इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज के समय में राजनीति क्षेत्र के अंदर सोशल इंजीनियरिंग का अपना एक बड़ा महत्व है जी। उसके अंदर बहुत सी बार क्वालिटी कम देखी जाती है, क्वांटिटी देखी जाती है जी। और उदयपुर शहर के अंदर हमें मोटा मोटी यही बताया गया कि यहाँ पर, जबकि मैं न तो जातिवाद में विश्वास करता हूँ न क्षेत्रवाद में विश्वास करता हूँ जी। मैं स्वयं सेवक रहा, उस समय का रहा हुआ जिस समय एक अलग ही सब जाति नहीं, व्यक्ति, मानव, जी। तो मैं इसमें विश्वास ज़्यादा नहीं करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ जी। और एहसास करवाया गया कि भाई उदयपुर में राजपूतों के लिए बड़ी पोस्ट मिलना मुश्किल है, और जी। वो हमने मन में भी सोच रखा था, क्योंकि हम जिस पार्टी में काम करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए पार्टी असमंजस में नहीं पड़े, वो भी हम सोच के चलते थे कि भाई ठीक है, संगठन ने हमारे को निर्माण समिति का अध्यक्ष भी बनाया, महामंत्री भी बनाया, उपाध्यक्ष भी बनाया जी। तो मेरा ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं कमतर आंका गया हो। जी। बात यह है कि अभी जो चुनाव है, जो कि संगठन पर्व के नाम से था, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आज के दिन जिन्होंने ये नियम बनाया उनके लिए उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं कुछ गुस्ताखी कर रहा हूं जी। और संगठन के बहुत से ऐसे जी। मेरे शुभचिंतक, मेरे जो छोटे भाई, मेरे कार्यकर्ता जी। जो मेरे राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचते थे जी। कि जिस तरीके से ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से हमने काम किया था, तो वो ये सोचते थे कि भाई आप आगे बढ़ो जी। और आपके साथ में शुभकामना है। लेकिन उनसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जी। कि बरसों से मैंने संगठन की लाइन में काम किया, सत्य को मंच पर रखने का काम किया, जी। पार्टी के मंच पर। जी। मेरा एक स्वभाव है, मैं स्वाभिमान और सत्यता के साथ रहा हूँ। जी। जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ सही नहीं हो रहा है, तो उस विषय को मैं बिना किसी भय के जी। और बिना किसी सोच के कि मेरा क्या होगा, जी। वो मैं संगठन पर बोलता आया हूँ। मेरी एक स्वभाव है जी। और मैं भयग्रस्त इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई लाभ के पद की आकांक्षा नहीं है। जी। संगठन के लिए काम करते हैं, व्यक्ति वो ही डरता है जो कुछ पाना चाहता है। जी। और अब पाने की तो स्थिति खत्म हो गई है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। हमारे को रिटायर्ड कर दिया गया, जी। अब भी लोग मेरे ये कह रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल है। मैंने कहा भविष्य मेरा कोई राजनीतिक पद में उज्जवल नहीं है, जी। लेकिन उन हजारों कार्यकर्ताओं को मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ जी। मीडिया के सामने, क्योंकि हम अनुशासित कार्यकर्ता कहलाते हैं,
और कुछ हमारे को कार्यकर्ता को कुछ आगे और बढ़ने का रहता है जी तो उसके हिसाब से मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं। जी मैं भी इतने दिन नहीं हुआ, जी लेकिन मैं किसी भी ब्याह शादी मौत मरगत जी जब 45 का जब मंडल अध्यक्ष का हुआ और 60 का जब जिलाध्यक्ष का हुआ, जी उसके जो आसपास के हजारों लाखों कार्यकर्ता है जी वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे को जबरन रिटायर्ड कर दिया गया। जी निरंतर कार्य कर रहे थे जी और एक आस होती है जी कि हम आगे बढ़े। राजनीतिक क्षेत्र में हम कितना भी खेल रहे हैं निस्वार्थ भाव में, लेकिन एक इच्छा हर व्यक्ति की होती है जी। कि पद प्राप्त करे। अच्छा प्रेम सिंह जी, भाई साहब मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ जो अब तक आपकी बातों में निकले। भाई आप कह रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया फिट होना चाहिए और राजपूत समाज को लेकर जब जैसे जैसे राजनीति में आप आगे बढ़े तो आपको मालूम पड़ा कि राजपूत समाज का उदयपुर शहर के अंदर बड़े पदों पर जो है वो भविष्य नहीं है। मैं बताऊं आपको कि मेरे को आज दिन तक मेरे कार्य करने की शैली, कार्यकर्ताओं के साथ में प्रेम और एक अनुशासित सिपाही की तरह बड़ों का सम्मान करने की प्रवृत्ति, इन सभी बातों को लेकर कार्यकर्ताओं के मन में एक हमेशा से ये, जब भी कोई बड़ा पद की बात आती थी तो वो ये सोचते थे कि इस बार ये बढ़ेंगे जी। मैं इस मौके पर मीडिया का और मेरे उन समस्त कार्यकर्ता जो मेरे हितैषी थे उन्होंने जरूर मेरा नाम चाहे महापौर पे हो चाहे यूआईटी चेयरमैन पे चलाया हो जी। बाकी मुझे ये पता था और मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता था, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं संगठन की है तो उस हिसाब से लोग चाहते थे, लेकिन मुझे अपने मन के अंदर पता था सर मन और के उसको अंदर लेके मैं कभी व्यथित नहीं हुआ और ना उसको लेके मैंने कभी प्रयत्न किए जी। क्योंकि मैं भी पार्टी में इतने साल से काम करता हूं। हम जब कभी भी जाते हैं तो वहां पर भी हम खुद ये इस तरीके के निर्णय करते हैं तो मैं ये समझता था और मेरी एक ऐसी कोई महत्वाकांक्षा पार्टी के अंदर कुछ बनने की नहीं थी। मैंने जब ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं को, और मैं आपको बिलीव नहीं करोगे, रोते हुए जब देखा कि यार हमारा क्या कसूर था कि हमारे को पार्टी के अंदर एक उम्र के अंदर बांध के बाहर कर दिया गया, तो आप कैमरे के सामने नहीं, लेकिन अगर आप जब ये सर्वे करेंगे जी तो आपको महसूस होगा कि लोगों के, आप यूथ लाओ, हम यूथ के खिलाफ नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, होने चाहिए, आने चाहिए जी। हम उस पर नहीं सोचते हैं, आने चाहिए। लेकिन बहुत सी बार क्या है कि एक टीम बनती है तो उसके अंदर अनुभव प्लस युवा दोनों का तालमेल होना चाहिए। तालमेल है जी। वो एकदम स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं हो कि ये बाहर है, जबरन रिटायरमेंट ना कराया जाए। हाँ। आपने 1900 जो इमरजेंसी का दौर था वो भी आपने देखा, जब जबरन नसबंदियां कराएगी, जिनकी शादियां नहीं उनकी नसबंदियां हो गई। उसी तरह से आपकी पार्टी में जबरन रिटायरमेंट हो रहा है। ये क्या है कि बचपन में हम, जब अमिताभ बच्चन का दौर था, पिक्चरों का बहुत शौक था जी। इतनी ज्यादा शौक था तो हम कोई डीसी का या उसका टिकट नहीं ले पाते थे जी। और भीड़ भी बहुत पड़ती थी जी तो उस समय ब्लैक में टिकट मिलते थे जी। तो जब आप पुराना याद करो तो उस खिड़की के ऊपर जी बड़ा जद्दोजहद करके, जी धक्का देके, जेब कटवा के जी और जद्दोजहद करके जब खिड़की के अंदर हाथ पहुंचने वाला होता है, उस समय वो फाटक बंद हो जाती थी छोटी सी जी। उस समय का जो दर्द होता था जी कि मैंने इतना प्रयत्न किया जी। और जैसे ही टिकट का नंबर आया और ये फाटक बंद हो गई, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो कार्यकर्ता लंबे समय से जी इस आस में थे जी कि हम निरंतर कार्य करते जाएं, पद तो एक को मिलेगा ये भी निश्चित था।
पर भाई साहब मैं आपसे एक चीज पूछना, भाई साहब माफी चाहूंगा, मेरी बात आप उस यूथ को बना सकते थे जिसको चाहते हो जी। मैं आपसे एक दखल दे रहा हूँ, माफी चाहूंगा, मैं आपसे पूछना, मैं आपके ही प्रश्न पर आ रहा हूँ, आपने जो बात बोली उसी पर आ रहा हूँ। आपने कहा सोशल इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा था, पर पार्टी ने उसे फिट करा, पर प्रेम सिंह जी के उसमें फिट नहीं हो रहे थे क्या, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। जब हमने देखा कि उदयपुर शहर में तो उम्र के तकादे का ध्यान रखा गया, पर उदयपुर देहात में 32 वर्षीय युवक को बना दिया गया जो 13 साल संगठन के नियम से 13 साल छोटा था। तो फिर क्या उदयपुर में 62 वर्षीय प्रेम सिंह जी सक्तावत क्या जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते थे? नहीं, मैं मयूर जी, इसमें मेरा विषय सिर्फ एक है कि एक उम्र को बैन करके रिटायर्ड करना जी, कम ज्यादा किसको बनाया कैसे बनाया उससे मेरा नहीं है। आज अगर शहर के अंदर जिलाध्यक्ष जी बने हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि वास्तव में उसकी मेहनत और अपनी ऐसे एफर्ट्स थे कि जिस सोच को मैं चल रहा था उदयपुर में राजपूत नहीं बन सकता है जी, लेकिन गजपाल सिंह जी बन के आए हैं, उस मिथ्या को भी खत्म करा। हाँ, उनका अपना एफर्ट्स है जी, उन्होंने काम किया होगा। कल आप ही के एक मित्र हैं, होगी। आप ही के मित्र हैं महेंद्र सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली जब हमने उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि जिस टूटी की सेटिंग टंकी से होगी पानी उसी टूटी में आएगा। तो क्या ये मानते हैं कि उनकी बात ज्यादा टंकी सेटिंग थी? महेंद्र सिंह जी के मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, सबका अपना अपना सोच होता है। मेरा तो ये है कि ये मेरा व्यक्तिगत दर्द नहीं है जी, उन लाखों कार्यकर्ता, हाँ, उन लाखों कार्यकर्ताओं का है जिनको मैं निरंतर जी ये देखते आया हूँ, व्यथित होते देख रहा हूँ मैं इतने दिनों से। जी, वो कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं जी, अपने अपनी राजनीतिक मजबूरी होती है जी, लेकिन मैं उनका दर्द नहीं सह सका, ये समझ लो आप। और मैंने ये सोचा कि मैं अगर एक व्यक्ति शहीद होता है और आने वाले समय में अगर उम्र के बेस पे कोई शहीद हो रहा हो या उसका नाम कट रहा हो तो संगठन इस पर विचार करे। ये जो निर्णय है क्योंकि बड़े लोगों ने लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया होगा, बहुत सोच समझ कर लिया होगा, बड़े लोगों ने लिया है। लेकिन निर्णय लेने से पहले बहुत सी बार कुछ बिल ऐसे होते हैं जो जेपीसी में भेज दिए जाते हैं या कुछ चर्चा के लिए भेज दिए जाते हैं या किसी पे डिस्कस करके अगर कुछ निर्णय होता तो उसमें कुछ चीजें निकल सकती थी। आपको नहीं लगता कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, उसमें पेटपन आता है, उसकी बात में वजन रहता है, उसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, फिर भी इन सारे नियमों को दरकिनार किया गया? मैं मयूर जी एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर हम शुरू से उम्रदराज लोगों का सम्मान करने की एक प्रवृत्ति है जी, वो मन से भी है और भौतिक तरीके से भी है जी, कि हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं और उनके कहे अनुसार हम अपने मन की बहुत सी चीज़ों को भी बताने की होती है, फिर भी हम रोक लेते हैं अगर लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है। तो उम्र का एक हमारे सोसाइटी के अंदर तो महत्व है जी, मैं उसको नहीं नकार सकता हूँ। उसके बहुत से उदाहरण हैं जी। आज भी एक उम्रदराज नेता आएगा तो हम उनको अलग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। हम अगर कोई चीज़ का डिस्कस भी करना चाहते हैं तो हम उग्र होके नहीं कर सकते हैं, सत्य बात, शालीनता से हमें करना पड़ेगा। और अगर जो उम्र के किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर उग्र होके बोलता है तो उसको सही नहीं माना जाता है जनरल तौर पर जी। तो उम्र का अपना तजुर्बा है, होता है। और उम्र का मैं एक चीज आपको बताऊं कि मैंने और आपने भी इतने लीडर देखे जी, इतने लीडर हैं जो एक युवा से ज्यादा तेज चल सकते हैं जी, युवा से ज्यादा तेज दिमाग है जी, 4 घंटे सो के
देश चलाते हैं। जी अमेरिका का लोकतंत्र इतना पुराना है, जी जहाँ पर आज भी बाइडेन को चुना जाता है, जी ट्रंप को चुना जाता है। जी। तो और मैं ये कह सकता हूँ कि जब इतने बड़े नेता देश चला सकते हैं, तो क्या 60 साल का जिलाध्यक्ष जिला नहीं चला सकता है क्या? जी क्या वो बूढ़ा हो गया क्या? क्या रिटायर्ड हो गया क्या? जी मैं आपको मन की व्यथा ये बताना चाहता हूँ। मैं कोई पद पे रहने का मेरा नहीं है। जी मैं जब कभी भी कोई मित्र रिटायर्ड होता था, वो बोलता है यार अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, जी तो हम ये कहते हैं अरे अभी तो हम 60 साल के जवान हैं, क्या रिटायर्ड हो गए। जी लेकिन जिस दिन से ये नियम आया, जी मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लग गया जी कि यार मैं बूढ़ा हो गया। जी पार्टी ने भी अब 60 साल का बैन कर दिया है, तो मेरे अपने जीवन में जो फर्क आया, मेरा अपना सोच ऐसा कहने लग गया कि नहीं, पार्टी ने ऐसा बड़ा निर्णय लिया है कि 60 साल के बाद का आदमी रिटायर्ड होना चाहिए, तो मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लग गया। सर मैं एक प्रश्न कार्यकर्ता हैं, पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, गुलाब जी भाई साहब जो हैं जब उदयपुर के विधायक रहे तो आखिरी बार जब चुनाव लड़े थे तब उनकी उम्र क्या रही थी? ताराचंद जी अभी चुनाव लड़े, उनकी उम्र क्या है? जब आपकी पार्टी से कोई विधायक बनता है, नेता बनता है, तो उसके लिए कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया सिर्फ जिला अध्यक्ष बनने के लिए है। ये नियम क्यों थोपा जा रहा है? अगर नियम बनाया था तो फिर उसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग क्राइटेरिया क्यों? अगर 2 वर्ष बढ़ोतरी करके नहीं कर सकते तो 12 वर्ष या 13 वर्ष कम क्यों करें? ये भी तो मुख्य सवाल है। मेरा कहने का ये क्योंकि है, आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अपने अनुशासन के लिए संगठन जाना जाता है, अपने नियमों के लिए जाना जाता है। उसके विपरीत जाकर काम करना कहां तक उचित मानते हैं? और लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जो ठगी हुई मैं बात ठगी की तो नहीं कह सकता हूँ, ठगी लेकिन तो हुई ना सर। लोगों को या आज आप थे, किरण जी जैन थे, कुबीलाल जी मेनारिया थे, क्या ये नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सभी लोग कैमरे पर नहीं बोलेंगे जी, सभी व्यतीत हैं जी, क्योंकि निरंतर कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन का लंबा समय पार्टी के लिए लगाया है। और मेरी तरह वो भी यही सोचते होंगे कि यार हम बूढ़े हो गए हैं। जी, एक दूसरा, बहुत सी बार बात होता है कि आपको भी एडजस्ट किया जाएगा। जी, एडजस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं सेट कर दिया जाएगा। नहीं, क्या सेट क्या सेट करेंगे? या भाई वरिष्ठ मैं उपाध्यक्ष आपको बताऊं कि जब आप ऊपर की पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए, हाँ जो उस पद के लिए आप एलिजिबल थे, जी, बनना नहीं बनना अलग विषय है, हाँ अब क्या बनाएंगे आपको? हाँ, कम से कम लड़ाई तो लड़ते, हारते जीतते वो तो अलग बात थी। ठीक है, वो नहीं, आप यूथ को कर देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप ये डिक्लेयर नहीं करके जिसको जहां जचे हाँ वहाँ बना देते, वो सिलेक्शन कर लेते हैं। हाँ, कम से कम हमें बूढ़ा होने का एहसास तो हाँ, मत कराते। हमें ये एहसास नहीं होता जी, कि हम डिस्क्वालीफाई कर जी। गए और हमें पता ही नहीं पड़ा कि हम बाहर हो गए। जी जी मेन चीज ये है। जी, तो वो एक जो कार्यकर्ता का दर्द है, जी, वो हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में कम से कम इसके, अच्छा मैं बताऊं आपको कि आज के समय में राजनीतिक, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में भी 60 का रिटायर्ड का एक नियम आपने बना रखा है, लेकिन संविदा पे आप 65 तक काम कर ही रहे हो। सही बात है। डॉक्टर प्रोफेसर 70 साल तक काम कर ही रहे हैं, तो उनका बुद्धि भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है जी तो ऐसा तो नहीं है कि 60 का बटन दबते ही जी, व्यक्ति की शारीरिक कमजोरी भी आ जाए और मेंटल रिटायर्ड भी हो जाए। सही बात है। ये जो कुछ ऐसे निर्णय हैं, और अब उसका मैं जो आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूं, जी, मेरे जितने ही चाहने वाले हैं, किसी ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि प्रेम सिंह जी ऐसा इंटरव्यू दे सकते हैं जी, क्योंकि मैं हमेशा अनुशासन में रहा। पर लफड़ा वही पड़ गया ना लेकिन साहब कि मुझे हमेशा अनुशासन में चले। लोगों का जो दर्द देखा मेरा, मैं आज कल ही शादी में गया, उठावने में गया, जहां जाओ वहां एक ही विषय आता है कि ये क्यों किया। अब लोगों की हिम्मत नहीं होती है, और मैंने आपको जैसे कहा है कि किसी न किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर एक प्रेम सिंह शहीद होता है पार्टी की नजर में,
और आने वाले समय में जो मेहनत कर रहे हैं निरंतर, वो एक आस पालते हैं। जी मैं आपको कह रहा हूं कि जीवन के अंदर एक आस ऐसी चीज होती है जो निरंतर आदमी के अंदर एनर्जी डेवलप रखती है। जी इस बार नहीं बने अगली बार बनेंगे, इस बार नहीं बने अगली बार है, कभी भी बन सकते हैं। और ये बेल लगा के उन सभी आश को खत्म कर दी कार्यकर्ता तो की। क्या 60 से ऊपर वाले जितने नेता हैं अपने आप को स्वेच्छा से रिटायर्ड मान लें आज? मानना हुई, आप नहीं मानोगे तो भी क्या कर लोगे? ठीक है ना? नहीं, पर 60 से ऊपर जैसे महापौर जी को भी मौका मिला था। नहीं, वो देखो आप, वो क्या होता है बहुत सी बार लाभ का पद, हमारे यहाँ राजनीति में लाभ का पद किसको कहते हैं? जिसपे कुछ फैसले लिए जा सके, कोई बदलाव जो किया जा सके। आपका मोटा मोटी जो चुनाव लड़के है वो लाभ का पद है। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष का पद कोई लाभ का पद तो है नहीं है। लाभ का पद तो यहाँ इसलिए माना तन, जाता है मन, कि धन, हाँ संगठन के अंदर तन मन धन जी तीनों उस व्यक्ति को देने पड़ते हैं। जी तो जहां पर इलेक्शन है वहां उम्र की कोई सीमा नहीं है, और जहां देना ही देना है वहाँ उम्र की सीमा। वहां उम्र की सीमा है। तो इसलिए हमने पार्टी के फोरम पे भी उठाया था। मैं ये जो आज आपको बात कर रहा हूँ ये संगठन में मैं कर चुका हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमेशा कार्यकर्ताओं की आवाज आप बने, हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी, पार्टी में हमेशा अनुशासित रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अनुशासित नहीं रहे, उसके बावजूद भी आज बड़े पदों पर हैं, लाभ के पदों पर हैं आपकी भाषा में गए तो। फिर भी प्रेम सिंह जी को यह सिला मिला कि पैरवी तक नहीं हुई नाम की। नहीं, एक चीज बताऊं मैं आपको कि मेरा एक स्वभाव रहा है, मैंने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में कभी मांगा नहीं। जी मेरी एक अपनी सोच है। जी मैं किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष मुझे पार्टी ने बनाया, मैंने कभी नहीं मांगा। जी मैं क्रय विक्रय का डायरेक्टर रहा, मैंने कभी नहीं कहा। जी मैं पार्षद बना, पार्षद के टिकट के लिए मैं चल के नहीं गया। जी पार्टी ने, संगठन ने निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया, मैंने कभी नहीं कहा मेरे को ये सीट चाहिए। जी क्योंकि मैं ये सोचता था, लोगों का एक जो भ्रम था, कभी कभी मैं उसको ये सोचता था कि लोग कहते थे मांगने से मिलता है। सत्य बात है, रोटी मांगेंगे तो ही तो मां देगी। सुनो आप, मांगने से मिलता है। जी माँ भी दूध मांगने से देती है। जी लेकिन मुझे एक ऐसा उस समय से भी ये एहसास था कि मेरी माँ है, वो मांगने से नहीं, वो स्वयं ध्यान रखती है देने का। जी ये सोच के मैंने कभी नहीं मांगा कि मेरी पार्टी मेरी माँ है और माँ हमेशा पुत्र की चिंता करते हुए दे देगी, स्वतः ही दे देगी, स्वतः दे देगी। मैं ऐसा भाग्यशाली पुत्र हूं कि वो माँ मेरा ध्यान रखेगी। जी तो इस तरीके की विचारधारा के हम हैं, इसलिए मेरे को अभी भी कहा था फार्म भर लो। अब एक्चुअली तो आपकी विचारधारा आपका भी फोन आया था जी कि आप दावेदार है। मैंने कहा जब हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, जी जब एक पार्टी ने शर्त रख ली 60 साल से ऊपर नहीं, जी, तो क्या सिर्फ अखबार में नाम छपाने के लिए मैं फार्म भरूं? मुझे पहले कई ही पता जगह है, देखा गया राजस्थान में मुझे जहां पहले 62 ही वर्षीय, पता है कि मैं डिस्क्वालीफाई हूं। कैसे डिस्क्वालीफाई हैं आप? 60 के ऊपर का डिस्क्वालिफिकेशन, 45 के ऊपर का डिस्क्वालिफिकेशन जब संगठन ने निर्णय कर लिया है तो वो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा ना। एक इलेक्शन होता है तो आदमी लड़के कुछ भी कर सकता है। नियम तो पूरे राजस्थान में एक सरीके होने चाहिए, हिंदुस्तान में एक सरीके नियम होने चाहिए, बनाए होंगे। तो फिर आप तोड़े क्यों? 62 वर्षीय जिलाध्यक्ष भी तो बने आपकी पार्टी में। ये मुझे पता नहीं है। बाकी अब जब 60 का किया तो हमने तो उस तरफ विचार भी नहीं, पहले भी नहीं किया था कि मेरे को जिलाध्यक्ष बनना है, और पार्टी का फार्म भरने का तो सवाल ही नहीं। अब आपकी पार्टी में इतना बदलाव आया है कि आप जो बता रहे थे कि पार्टी माँ है और माँ स्वतः ही अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए उनको दूध दे दे, खाना दे दे, वो अटल जी की पार्टी थी। अब क्या है, मोदी जी की पार्टी। फर्क इसलिए आया है, अब तो मांगने से नहीं छीनने से मिलेगा। जिसकी सेटिंग जयपुर तक, उसके पास पद आएगा। इस बात से सहमत है कि नहीं? नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, व्यक्तिगत मेरे तौर मेरी जब बात है,
कि वो पद या वो वस्तु ही क्या जिसको छीन के लेना पड़े। ऐसा आप वस्तु उस या समाज पद, से ताल्लुक रखते हैं ऐसा जिन्होंने वस्तु तख्तो या ताज के पद, लिए भी लड़ाई लड़ी है। लड़ाई अलग विषय होता है। जी ये जो आज मैं कर रहा हूं जी ये उसी श्रेणी में आएगा, अनुशासनहीनता में आएगा, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये आज का समय ऐसा है कि आपने सुना होगा कि सरवण ने अपने माँ बाप को उम्र भर घुमाया था अपने कंधों पर, जी और एक वक्त ऐसा आया था कि उन्होंने वो रख दिया था कि अब मेरे से ये नहीं तुकता है। हो सकता है मेरा आज का दिन वैसा हो, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और वो तैयार इसलिए हूँ कि मुझे नहीं मिला इसके लिए नहीं हूँ। मैं उनका सभी कार्यकर्ताओं को रोज सुनता हूँ, रोज सुन रहा हूँ ना इतने दिन से। जी मैंने पहले तो आपको मैं भी बहुत रुका, लेकिन फिर मेरा जमीर फिर मेरा हुआ कि मैं इस भय से कि मेरे जीवन में मुझे और कुछ नहीं मिलेगा, जी उसके कारण मेरे मन का जो सत्य है उसको मैं दबा के निरंतर रखूं, ये मैं सहन नहीं कर सकता। मैं आपको प्रैक्टिकल कह रहा हूं। मैं जो पूरी रात नींद नहीं आई जब आपकी और मेरी बात हुई थी, जी मैंने कहा विषय दोनों चले थे दिमाग में जी कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। जी हजारों कार्यकर्ता मेरे में जो विश्वास रखते हैं या मेरे पे जो आशा रखते हैं, उनको मन को भी ठेस पहुंचेगी कि आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। जी लेकिन मैं उन लोगों को पीड़ा जो निरंतर कार्य कर रहे हैं तन मन धन से, वो सिर्फ फार्म नहीं भर सके थे इस कारण से। जी बाकी आप 14 फार्म थे, 16 हो जाते, 18 हो जाते, 20 हो जाते, सभी को पता है एक बनना है। जी या आपका जब इलेक्शन हमने नाम नहीं रखा तो सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन किसी का भी करो ना, कोई विरोध नहीं होता, पर मौका देते हैं। मतलब एक मन में रहता है कि मैंने कॉन्टेस्ट किया है। हाँ सही बात है। एक रहता है ना। हाँ अब भाई, आज लड़के हारे तो हारे। का हाँ डिस्क्वालिफिकेशन का जो टैग है, हम तो इस रेस में जा ही नहीं सकते। जी वो वो काफी एक डर है। कार्यकर्ताओं को मन में हुआ कि यार ये थोड़ा सा। अच्छा अब एक मुख्य प्रश्न कि लंबे समय तक मेवाड़ की राजनीति के पुरोधा रहे गुलाब चंद जी कटारिया ने जिस तरह से एक नाम की पैरवी करी, ऐसा मांगी लाल जी गुरुजी ने कहा। आपने भी गुलाब जी के साथ कार्य करा, क्या गुलाब जी ने सभी जो उनके नेता थे उनको विश्वास में नहीं लिया, जिसकी वजह से जो छोटे सेठ जी थे उन्होंने बड़े सेठ जी को पटकनी दे दी? नहीं, ये तो आपका क्या है कि आपकी अपनी आकलन हो सकता है या भाषा हो सकती है। छोटे सेठ जी बड़े सेठ जी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। वैसे अभी मैं ये नहीं मानता हूँ कि आदरणीय कटारिया साहब इस विषय में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। जी मैं ये नहीं मानता हूँ। अब मेरे कंठ पे सर हाथ रख के सौगंध करें। क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि उन्होंने कई तरीके के राजनीतिक प्रयोग भी किए हैं जी और विरोधियों को गले भी लगाया है। जी वो हम सब जानते हैं। जी जो उनको निरंतर उनका विरोध करते थे वो भी मुख्य धारा में है। जो विरोधी थे उनको भी कई बार पार्षद का टिकट लड़वाया है, पंचायत समितियों को लड़वाया है। तो मेरा ऐसा मत नहीं है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो एक चर्चा चल रही है कि इतने अड़े होंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हो सकता है उन्होंने भी कोशिश की होगी, लेकिन जो पटकनी और ये मैं नहीं मानता हूँ। ये क्या है कि पर्टिकुलर उदयपुर के अंदर जी शहर के अंदर ये समझो कि आप ये सोशल इंजीनियरिंग का ही है जी कि देहात हमेशा ज़्यादातर राजपूत बनता आ रहा था, जी शहर के अंदर ब्राह्मण या जैन बनता था। तो कुछ इक्वेशन देहात की कहीं जोर लग गया होगा, देहात में दूसरा आ गया। जी
तो फिर पार्टी ने यहाँ इनको लगाया है। लोग तो कह रहे हैं कि इसमें कोई जोर पकड़ नहीं पैसे होता। का लगा है। नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे का क्या, देखो पैसे का देहात में तो सर ईमानदारी से सबका यही कहना है कि नहीं, पैसे मैं का, और जो अधिकांश दावेदार थे उन्होंने अपने स्टेटस भी लगाए। नहीं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, देखो आप में एक चीज जो है उदयपुर शहर की, मैं कुछ बातों में कुछ चीजों में हो सकता है, लेकिन कटारिया साहब ने उदयपुर शहर के अंदर उनका अपना चरित्र और उनका ये पैसे का लेन देन वाला, नहीं पैसे का मैं आपको कह रहा हूं, हमने सब जगह सुना होगा, सब जगह नगर निगम में भी सुना होगा, यूआईटी में सुना होगा, चेयरमैन में सुना होगा, लेकिन उदयपुर शहर के अंदर उनके कारण से राजनीतिक भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत कम रहती थी और मन लोगों का उस तरफ जाने का नहीं रहता है कि पैसे से हम काम कराएं। ये तो रहा है, और पैसे से तो इस संगठन में मैं नहीं मानता हूँ। अब ये तो चार्ज है, हाँ ये कह सकते हैं कि उसके अपने एफर्ट्स होंगे, उनके अपने सोशल इंजीनियरिंग होगी, उनका काम करने का तरीका है या भाग्य है, कई चीजें काम कर सकती है। और इतना उज्जवल भाग्य कि प्रधान बने तो वो, उप जिला प्रमुख बने तो वो, जिला अध्यक्ष बने तो वो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हमारे शहर में भी हुआ है जी। तो महापौर भी बने, यूआईटी जिलाध्यक्ष भी बने, हो सकता है, ये तो भाग्य है। जी। तो ये तो भाग्य तो यस मैन होना जरूरी है आपकी पार्टी में? नहीं, यस मैन क्योंकि आप भी कोर कमेटी में रहे, पर आपने हमेशा कार्यकर्ताओं की आवाज उठाई, और बाकी जो कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा यस सर जो करते हैं उन्हें ज्यादा प्राथमिकता मिलती। ऐसा है मयूर जी, मैंने राजनीतिक जीवन के अंदर पाने के लिए नहीं किया, मेरा शौक था, एक विचारधारा थी, और सीधा सा ये है कि मैं जिस कुल से आता हूं वहां दिमाग में स्वाभिमान भरा हुआ है जी। उस स्वाभिमान से मैं समझौता किसी पद के लिए नहीं कर सकता हूं जी। किसी भी पद के लिए। अगर कोई भी कार्यकर्ता उदयपुर के अंदर ये कह दे कि मैंने उनके सामने जिलाध्यक्ष बनने की ख्वाहिश रखी हो या मैंने कोई पद प्राप्त करने की ख्वाहिश रखी हो जी, और ये जो स्वभाव राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बन गया है, जिसको आप चमचागिरी नहीं कह दो, अच्छे रिलेशन, मैं जिसको सही सोचता हूँ, सही व्यक्ति सोचता हूँ, वो मेरे लिए सही है जी। उसके अलावा न तो मेरा ये स्वभाव में है कि मैं किसी के पीछे घूमता रहूं, और मुझे जो लगता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, इससे पार्टी को फायदा होता है, इसके कैरेक्टर से पार्टी को फायदा होगा, वो मेरा उसको मैं प्रशंसक हूँ, उसका रहता हूँ जी। जिससे पार्टी को, आज पार्टी किससे बनती है? कार्यकर्ताओं से, व्यक्ति से बनती है जी। व्यक्ति को देख के, और लोग सोचते हैं ये पार्टी में डिफरेंस कैसे कहलाती है? अच्छे व्यक्तियों के कारण से पार्टी अच्छी है। इसी पार्टी के अंदर गलत आदमियों को ले आओगे, ये पार्टी चली जाएगी जी। तो एक एक व्यक्ति का अपना करेक्टर होता है, उस लेवल के करेक्टर थे अटल जी, आडवाणी जी जैसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, उसके कारण से ये पार्टी है जी। अच्छा, आज जो आपकी पार्टी है वो पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है, पर आज पार्टी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी। जो अटल जी की पार्टी थी और मोदी जी की जो पार्टी है उसमें बहुत फर्क है, ये मानते हैं? देखो आप, समय काल परिस्थिति है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सी बार अपने सिद्धांतों को या अपने कार्य को प्रतिपादित करने के लिए सत्ता आवश्यक होती है। सत्ता के बिना हम बहुत से काम नहीं कर सकते, हल्ला करते रहते हैं। पर उसमें आपके जैसे जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, की प्राप्ति के आपके जैसे स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं तो सत्ता के लिए स्वाभिमान समझौता नहीं करते हैं, उनका मरण हो जाता है। देखो आप, हम तो जिस उद्देश्य से चले जी, हमने राम मंदिर का सपना देखा, धारा 370 हटे उसका सपना देखा, और हम तो ये मानते हैं कि हमारे भावना है, और लाखों कार्यकर्ताओं का जीवन उस समय भी बलिदान हुआ था,
और पार्टी इसी रास्ते पे चले तो ऐसे कई प्रेम सिंह शहीद हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पार्टी इसी लाइन पर चलती रहे कि जो सोचा था वो हम कर रहे हैं या करते रहें, सर ऐसे तो एक दो फैसले होंगे। जिस समय विकृति आएगी लोग अपने आप हटते जाएंगे। जी। जो सैद्धांतिक व्यक्ति है वो सिद्धांत से चलने वाले व्यक्ति है, वो धीरे धीरे जब फर्क नहीं दिखेगा तो या तो घर बैठेंगे या दूसरा रास्ता चुनेंगे। ये होता है, ये तो होता आया है और ऐसा वो कुछ नहीं है। जी। अब एक मुख्य सवाल और अंतिम सवाल, प्रेम सिंह जी सक्तावत जो हमेशा कार्यकर्ताओं की आवाज रहे, एक अच्छे नेता रहे, जिन्होंने हमेशा अपने बड़े नेताओं से भी अगर बात करनी हो कार्यकर्ताओं हित के लिए तो हमेशा करी, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है ये आज चैनल के माध्यम से बताएं। जब ये एज फैक्टर यहाँ पर लागू हो चुका उसके बाद आपको क्या लगता है, सेल्फ एनालिसिस जो अपन करते हैं, आत्म मंथन जो अपन करते हैं, कि आपको क्या लगता है आपका राजनीतिक भविष्य अब क्या है? देखो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं जी कि मैं राजनीति में शुचिता के हिसाब से आया था। मैं राजनीति में कदम रखते समय भी मैंने ये सोचा था कि लोग ये कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, राजनीति में भ्रष्टाचार होता है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। इस मिथक को तोड़ने के लिए मैं आया था जी। और मुझे आज भी गर्व है जी कि मुझे पद मिले नहीं मिले, लेकिन आदरणीय कटारिया साहब ने, जब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष था जी, अरबों रुपए का बजट होता था जी, और मैंने जिस ईमानदारी और मेहनत से कार्य किया था जी, 5000 कार्यकर्ताओं के सामने जब ये कहा था कि पार्टी में निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी ऐसे व्यक्ति है जो कोई मायका लाल एक अंगुली नहीं उठा सकता है जी, तो वो जो गर्व की कही हुई बात जी, वो मेरे जीवन में आगे भी चलती रहेगी। ये तो हम 3,10,000 ये तो हम 3,10,000 जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके सामने भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह का लांछन कोई नहीं लगा। मैं उसी में सेटिस्फाइड हूं जी कि इतने बड़े लीडर ने अगर ईमानदारी का आइकॉन मुझे बनाया है, मुझे पद की क्या आवश्यकता है। मैं आज, अभी तो आपने कहा कि पद होगा तो अपन बदलाव ला सकते हैं। नहीं, वो ऊपर के क्षेत्र में जी, जो आपका नेशनल और स्टेट लेवल पर की बातें हैं, ये कि पद में बदलाव के लिए सत्ता चाहिए। जी, प्रेम सिंह सत्ता में आए उससे बदलाव आएगा ये आवश्यकता नहीं, ये पार्टी के लिए आवश्यक है। जी, आज मैं बनूं या गजपाल बढ़े या उससे बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, वो पार्टी को सत्ता में आना पड़ेगा तभी हम अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित कर सकते हैं। तो उसके लिए कई तरीके के राजनीतिक क्षेत्र में आजकल कंप्रोमाइज हो रहे हैं। जी, चल रहा है, समय परिवर्तन है जी बहुत से बदलाव आए ऐसे जी, तो अब ये तो चलेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र से, क्योंकि 60 साल में मैं अपने आप को जो मान रहा हूं मैं रिटायर्ड हो रहा हूं, मेरे जीवन में अपना एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरे को कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रेम दिया जी, और कार्यकर्ताओं ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया और कार्यकर्ताओं के अंदर एक इच्छा जिसको मैं निरंतर जज करता था कि जब ये चुनाव का बैन नहीं आया था उम्र का, तब तक मेरे यहाँ पर निरंतर कार्यकर्ताओं की भीड़ रहती थी कि इस बार आपको आगे आना है। ये जो प्रेम है ना और ये जो मेरे संस्कार है या मेरी ईमानदारी है, उसको लोगों ने ये जज किया था कि भाई आप आने चाहिए, इस बार प्रयत्न करो, आप आना चाहिए, प्रयत्न करो। मेरे लिए वो बहुत है। मेरे को आगे कुछ मिले नहीं मिले, मेरे को जो उन कार्यकर्ताओं ने इतना सोचा है मेरे बारे में, तो उसके सहारे हम कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं आपको कि वही कार्यकर्ता जब उनको ये मालूम पड़ा कि उम्र का बैन लग गया, तो अब नहीं बन सकते। जी, नहीं बन सकते।
तो सब बंद हो गए हुए ना। जी आज भी अच्छा सोचते हैं, लेकिन अब जब उनको मालूम पड़ गया कि ये उम्र से नहीं बन सकते, जी तो कार्यकर्ता कई तरीके के होते हैं। आपने कल ही देखा होगा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हम किसी के साथ होते हैं और जब कोई चुन लिया जाता है तो हम किसी के और के साथ में धूमधाम से निकलते हैं। जी तो ये करेक्टर हमारा नहीं है। जी हमने आपको कह दिया है कि हम आपके साथ हैं तो साथ हैं। ये हम कहीं ऐसा पे- नहीं है कि उस पद के ऊपर जो बैठा है उसी समय हम अपनी निष्ठा को पद प्राप्ति के लिए जी और या फिर हमको कुछ बनना है उसके लिए अपना घेर घुमा दे, ऐसा मैं व्यक्ति नहीं हूं। तो ये घेर घुमाने वाला कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना होता है, अपनी अपनी तरीका है लोगों का। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कुछ चर्चा है, हम तो ये लाभ भी रहा होगा, लाभ का अनुभव किया होगा या आगे लाभ लेना चाह रहे होंगे, इसीलिए एक सेकंड के अंदर कोई घेर घूमता है क्या? अरे कि चर्चा है, मैं हम किसके साथ में और आप किसके साथ में रहे हो, आप पद मिलती पर तो ये चर्चा हम तो ये थी कि गाड़ी के अंदर मिठाई और माला पहले से रखी हुई थी। अब वो उनका निर्णय हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब आपसे मैं 4-5 प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है। क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर ये 60 साल का फॉर्मूला हटना चाहिए, जिससे जो लाखों कार्यकर्ता जो निराश का भाव हो रहा है, जिनको स्वैच्छिक रिटायरमेंट दिया जा रहा है कि भाई आप स्वेच्छा से आप रिटायर्ड हो जाओ, ये हटना चाहिए, हाँ या ना? मैं आपको जब कह रहा हूँ सर हाँ या ना? मैं ये क्या कह रहा हूँ ना, मेरा विषय यही था जी कि एक प्रेम सिंह शहीद हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लाखों कार्यकर्ता जो निरंतर एक आस पाले रहते हैं, अपना जीवन राजनीतिक क्षेत्र में एक आशाओं से भरा हुआ रखना चाहते हैं कि मैं कुछ बन सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ, उनकी आशाएं बरकरार रहे। और ये जो उम्र का जो बैंड है इसे हटाया ये जाए। पार्टी हटाए तो हाँ माना जाए इसका जवाब? जी उम्र बढ़ती है, उसके साथ तजुर्बा बढ़ता है, और हम देखते हैं आपने जिस तरह बताया कि उम्र का तकादा होता है तो आदमी सम्मान की नज़रों से देखता है। हमने महापौर जी के केस में भी देखा, जिस तरह से महापौर जी सीनियर थे, कई ऐसे मौके आए जब बड़े विस्फोट हो सकते थे, फिर भी उनकी उम्र के तकादे को लेकर लोगों ने कहा कि बात ठीक है। जिला अध्यक्ष में भी अगर ऐसा रहता तो कई ऐसे मौके थे, कई ऐसे मौके आएंगे जब विस्फोट को रोका जा सकता था। तो उम्र जरूरी थी, हाँ या ना? नहीं, उम्र का अपना एक प्रभाव हमारी सोसाइटी में निश्चित तौर पर रहेगा जी और उसका अपना एक फर्क रहता है जी उसके व्यवहार में भी और सामने वाले के भी व्यवहार में। हमारी संस्कृति के अंदर है तो उम्र का अपना एक फर्क तो रहता है। अटल जी की पार्टी में माँ स्वेच्छा से दे देती थी, ध्यान रखती थी बच्चों का। मोदी जी के युग में छीनने से मिलता है, इस बात से सहमत है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है जी संगठन है जी समय के हिसाब से अपना स्टैंड भी बदलते हैं, तरीका भी बदलते हैं जी और वो अलग विषय है जी उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जो आते किसी और के साथ हैं और लाभ का पद मिलने पर किसी और के साथ हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? लगे रहो मुन्ना भाई और जी जिसको अब सबका अपना अपना होता है ना। मैं आपको आज कह रहा हूँ जी मेरे जो साथी हैं जी वो मुझसे 10 दिन से कह रहे हैं जी कि ये गलत हुआ। जी वही साथी इस इंटरव्यू के बाद में पार्टी के मंच पर ये कहेंगे कि उन्होंने सही नहीं किया। ये होता है क्योंकि हमारी लालसा है निरंतर जी कि हम कुछ न कुछ प्राप्त करें, कुछ न कुछ प्राप्त करें। अच्छा, अंतिम क्योंकि समय का भी ध्यान, अंतिम सवाल, वापस अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। क्या छोटे सेठ जी ने बड़े सेठ जी को पटकनी दे दी? नहीं, ऐसा मैं कोई सेठ मैं ऐसा कोई नहीं मानता हूँ जी कि इसके अंदर कोई पटकने का खेल है जी। ये क्योंकि कल गुरुजी ने एक नया शब्द दिया था कि तमाम चेलों ने मिलकर गुरु को निपटा दिया। गुरु जी का अपना सोच हो सकता है जी गुरु जी का अपना सोच हो सकता है, लेकिन मैं इस मामले में ये जरूर कह सकता हूँ जी कि जो अभी जिलाध्यक्ष बने गजपाल सिंह जी जी इनकी अपनी मेहनत भी है। इन्होंने कम समय कम उम्र के अंदर काम भी किया और प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी इनकी पहचान बनी है।
बड़ी टंकी से टूटी की सेटिंग है। वो टूटी वूटी का नहीं कह सकता हूँ, इनकी अपनी मेहनत के कारण से जी निरंतर इनको जो भी कहा जहाँ काम मिला जी उस काम को इन्होंने बखूबी किया और समय का दान दिया। जी निरंतर कोई भी राजनेता या उनका आना जाना देखना करना, ये समय का दान दिया। और इनकी अपनी एक अप्रोच युवा मोर्चा में रहते हुए जी तो मेरा ऐसा मानना है कि संगठन में उन्होंने ये देखा है कि ये व्यक्ति उदयपुर संगठन को अच्छा चला सकता है, इसलिए उनको दिया। कार्यकर्ता सब बराबर होते हैं, एक का सिलेक्शन करना है। जी जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी प्रेम सिंह जी सक्तावत से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि पार्टी अपना जो निर्णय है, उम्र का जो तकादे वाला निर्णय है, उसमें बदलाव यहाँ पर करें। लाखों कार्यकर्ता उसकी वजह से निराश यहाँ पर हो रहे हैं। जिस तरह से इमरजेंसी में हमने देखा कि मन मर्जी से नसबंदी कराई गई थी, मन मर्जी से रिटायरमेंट ना कराएं। साथ ही में पार्टी को अपनी माँ ये मानते हैं और साथ में कहा था कि माँ मेरे हमेशा मेरे जो सपने हैं उनका ध्यान माँ ने रखा है। पर अब शायद ऐसा दस्तूर आ चुका है कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है और स्वाभिमान को हमेशा सर्वोपरि माना है और कहा है कि जो भी नए जिलाध्यक्ष हैं उनसे सहमत हैं। अगर हमें भी लड़ने का मौका मिलता, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता, प्रतिनिधित्व का मौका मिलता तो ज्यादा खुश होते। आप बहरहाल किसी भी बनाते, संगठन के आगे कोई बात नहीं थी, पर मौका जरूर मिलना चाहिए था। और वाकई में बहुत बड़ी बात है कि तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो 60 की उम्र को पार कर चुके हैं, वाकई में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि प्रेम सिंह जी की बात आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।